हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। चैप्टर है ट्रायंगल। आज हम क्लास 10th का मैथ का ट्रायंगल्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट मीन्स लास्ट एग्जाम्पल सब करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 10 क्या दिया है इन फिगर एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, then prove that BC square by AC square equal to BD by AD। हमको एक फिगर में दिया है ACB इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है CD, एंड BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाय AD हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, प्रीवियस थ्योरम के हिसाब से हम पढ़े थे। ठीक है, सो AC बाय AB इक्वल टू AD बाय AC हम लिख सकते हैं, और दैट अप्लाई दैट दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से AC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AD होगा, इक्वेशन फर्स्ट। ये हिसाब से सिमिलरली हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BCD सिमिलर ट्रायंगल BAC, सो BC बाय BA इक्वल टू BD बाय BC भी हम लिख सकते हैं, और BC स्क्वायर इक्वल टू BA इंटू BD लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वजह से देयरफॉर देखो उधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो BC इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, तो BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BA इंटू BD बाय AB इंटू AD। BA और AB सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू BD बाय AD हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, दैट मीन्स BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाय AD प्रूव हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 11। ठीक है, एग्जाम्पल 11 क्या दिया है देखो, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट टॉप्स रीच ए विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर्स। क्या दिया है देखो, हमको एक लैडर्स दिया है जो कि एक वॉल का बेस से 2.5 मीटर दूर में है। ओके, दूर से वॉल का ऊपर टॉप तक टच हुआ है, दैट मीन्स उधर हम लिखेंगे 6 मीटर हाई वाला वॉल है, तो उधर लिखेंगे हम लेट AB बी द लेडर, AB को हम लेदर लेंगे, एंड CA बी द वॉल विथ विंडो एट ए जगह पर विंडो है, तो BC का वैल्यू है 2.5 मीटर, CA का वैल्यू है 6 मीटर, तो हमको AB का लेंथ दैट मीन्स लेदर का लेंथ फाइंड आउट करना है। कितना इजी, देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये एक राइट एंगल जैसे है, तो उधर लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू BC स्क्वायर बोलने से 2.5 का स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बोलने से 6 का स्क्वायर, इक्वल टू 2.5 बोलने से 6.25 होगा, प्लस 36 होगा, इक्वल टू 42.25। सो AB इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 42.25 दैट मीन्स 6.5। सो लेंथ ऑफ द लेदर क्या होगा, 6.5 मीटर होगा। ठीक है, इजी है। उसके बाद एग्जाम्पल 12 देखते हैं। देखो इन फिगर एक फिगर दिया है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इफ AD परपेंडिकुलर BC होगा, प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। उधर हमको प्रूफ करना है AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू होगा BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम कैसे करके प्रूव करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, देखो ADC एक ट्रायंगल है, उधर एंगल ADC का वैल्यू 90 डिग्री है, सो उधर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे फ्रॉम
ट्रायंगल एडीबी ट्रायंगल में भी ऐसे हम लिख सकते हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 अभी देखते हैं, देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी हैव, इक्वेशन 2 से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर होगा। दैट एम्प्लाई दैट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बोलने से ए डी कैंसल, तो उधर होगा हमारा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और उसको बैलेंस करके लिख देंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, राइट साइड जाके उधर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। प्रूफ्ड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या दिया है, एक फिगर दिया है जहाँ पे हमारा बी एल एंड सी एम आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री है, और दिया है बी एल एंड सी एम दो ठो मीडियन है, ठीक है। देन हमको प्रूव करना है 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर, ये वाला हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो फिगर हमको दिया है, उधर लिखेंगे बी एल एंड सी एम आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इन व्हिच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, फिगर में दिया है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल से देखो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एल में भी हम लिख सकते हैं, देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये हिसाब से सो बी एल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए एल स्क्वायर को हम ए सी बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि एल मिड पॉइंट है ए सी का, सो दैट आफ्टर दैट हम लिख सकते हैं बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर। दैट एम्प्लाई दैट उधर हमारा 4 जो राइट साइड में है वो सब दोनों का एडिशन का एलसीएम हो जाएगा फ्रैक्शन का एडिशन में, तो उधर हमारा 4 बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी होगा, उसको इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, ठीक है। ये हिसाब से फ्रॉम ट्रायंगल सी बी ए इक्वल टू हम सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट एम्प्लाई दैट सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम बोलने से ए बी का हाफ है, दैट मीन्स ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का। उधर भी ऐसे करके सॉल्व करना है जो प्रीवियसली हम किए थे, सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4, दैट एम्प्लाई दैट 4 सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी प्लस ए बी स्क्वायर, उसको इक्वेशन थर्ड लिखते हैं। अभी देखो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स दैट एम्प्लाई दैट 4 कॉमन जाने से बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा 5 ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा 5 ए बी स्क्वायर, 5 कॉमन जाने से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा। दैट एम्प्लाई दैट 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का वैल्यू बी सी स्क्वायर है, इक्वेशन 1 में लिखे थे उधर हम बी सी स्क्वायर लिख दिए, प्रूव हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल 14 दिया है, क्या दिया है, देखो एक फिगर दिया है, देखो O इज द मिड पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और O एक जो कौन सा भी एक पॉइंट है, एनी पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी डी रेक्टेंगल के अंदर। तो हमको प्रूव करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है।
तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, थ्रो ओ पॉइंट ओ ड्रॉ पी क्यू पैरेलल बी सी। ओ पॉइंट से हम पी क्यू पैरेलल बी सी एक ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ से पी लाइन ए बी को क्यू पॉइंट में, ए बी को पी पॉइंट में एंड क्यू पॉइंट में डी सी को टच करता है, पी पॉइंट, ठीक है, पी क्यू लाइन। नाउ पी क्यू पैरेलल बी सी है, देयरफॉर पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी होगा एंड पी क्यू परपेंडिकुलर सी डी होगा। दैट मीन्स एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। सो हम लिख सकते हैं बी पी क्यू का वैल्यू 90 डिग्री, सी क्यू पी का वैल्यू 90 डिग्री। दैट मीन्स बी पी क्यू सी एंड ए पी क्यू डी दोनों रेक्टेंगल्स है, ठीक है, 90 डिग्री होगा तो रेक्टेंगल्स होगा। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी बी, देखो ओ पी बी से ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ओ क्यू डी ट्रायंगल में भी लिख सकते हैं हम, ओ क्यू डी में हम लिख सकते हैं ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। एंड फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू सी, देखो ओ क्यू सी से भी हम लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। एंड फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी में भी हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो उधर देखो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं, ओके, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देखो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर होगा, इक्वल टू उधर हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी पी का वैल्यू सी क्यू है, डी क्यू का वैल्यू ए पी है, तो उधर हम अरेंज करके लिख देख सकते हैं बी पी स्क्वायर के जगह में सी क्यू स्क्वायर लिखे हैं प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर डी क्यू स्क्वायर के जगह में, ठीक है। दैट एम्प्लाई दैट सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, हम उसका पोजीशन थोड़ा चेंज कर दिए हैं। दैट एम्प्लाई दैट उधर हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक है, ओ सी स्क्वायर का जगह में हमारा सी क्यू स्क्वायर प्लस, देखो सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड से। ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर के जगह में हम ओ ए स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वेशन फोर से, तो उधर लिखिए इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। ये हिसाब से हम सब कुछ एग्जाम्पल किए हैं और उधर तुम्हारा एक्सरसाइज 6.5 इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।